साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर लगातार महाभारत मचा हुआ है। यह एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, इस बात को लेकर कोई भी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर आयोग के बाहर और भीतर क्या स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ यह परीक्षा कब तक होने की संभावना है, आज इस वीडियो में इस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस समय आयोग के बाहर गेट पर प्रतियोगी छात्रों के द्वारा व्यापक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 26 तारीख को प्रतियोगी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। शाम के वक्त प्रतियोगी छात्रों के द्वारा कैंडल मार्च आयोग के गेट से लेकर बालसन चौराहे तक निकाला गया। 27 तारीख को यह धरना और व्यापक हुआ। शाम के वक्त तिरंगा यात्रा आयोग के गेट से लेकर बालसन चौराहे तक प्रतियोगी छात्रों के द्वारा निकाला गया। आयोग के गेट के बाहर प्रतियोगी छात्रों के द्वारा परीक्षा तिथि घोषित करने के लिए ये सारी गतिविधि चल रही हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि आकर प्रतियोगी छात्रों से वार्ता नहीं किया। यह बात कहीं न कहीं आयोग की संवेदनहीनता को दर्शाता है। आयोग को प्रतियोगी छात्रों के दुख दर्द को समझना चाहिए कि प्रतियोगी छात्र सुबह से आकर के भूखे प्यासे बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। परीक्षा डेट घोषित हो जाए, सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है प्रतियोगी छात्रों का। आपको बता दें कि कोई भी प्रतिनिधि बातचीत करने नहीं आया। इसके पीछे कारण यह भी है कि आयोग के भीतर इस समय एक दबाव बना हुआ है, क्योंकि परीक्षा बार बार स्थगित कर दी जा रही है। कोई न कोई प्रतिनिधि आता है, छात्रों से बातचीत करता है, परीक्षा तिथि घोषित की जाती है और जब परीक्षा नज़दीक आती है तो अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। इसलिए आयोग के भीतर जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका यह मानना है कि इस बार जब परीक्षा तिथि निर्धारित हो जाए, फिक्स हो जाए और आगे बढ़ने की संभावनाएं ना हो, बिल्कुल भी एक डेट निर्धारित हो जाए, तभी प्रतियोगी छात्रों से वार्ता की जाए और उनको डेट के लिए आश्वस्त किया जाए। ऐसा आयोग के भीतर अधिकारी बातचीत आपस में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी फैसला है वह आयोग को जल्दी उस विषय पर निर्णय लेना चाहिए और एक अंतिम परीक्षा तिथि घोषित करनी चाहिए कि इस तिथि को हम आपकी परीक्षा कर लें। उसके बाद कोई भी अपरिहार्य कारण ना हो परीक्षा टालने का, और जो भी डेट आयोग के द्वारा घोषित की जाए उस पर परीक्षा करा ली जाए। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षा न कराने के पीछे सिर्फ और सिर्फ आयोग ही दोषी नहीं है। इसके पीछे आपको शासन और सरकार की मंशा को समझना होगा। शासन और सरकार की मंशा है कि परीक्षा इसी तरह डिले कराई जाए। अगर परीक्षा करा ली जाएगी तो प्रतियोगी छात्रों के द्वारा नए विज्ञापन की मांग उठेगी, जोरदार तरीके से उठेगी। इसलिए इसी विज्ञापन को थोड़ा सा डिले किया जाए, चुनाव के नज़दीक लाया जाए, परीक्षा कराया जाए और नया विज्ञापन जारी करते हुए चुनाव का जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास किया जाए। शासन और सरकार की वर्तमान में यही मंशा है। नहीं तो अगर शासन के द्वारा सहमति मिल जाए परीक्षा कराने की, तो आयोग परीक्षा कराने में पूरी तरह सक्षम है। जो भी जरूरी प्रक्रियाएं हैं वह बहुत जल्दी आयोग के द्वारा पूरी कर ली जाए और परीक्षा करा ली जाए। लेकिन कुल मिलाकर शासन के द्वारा सहमति भी जरूरी है परीक्षा कराने को लेकर। आपको याद होगा कि 2021 की जो वैकेंसी थी, बहुत बड़ी वैकेंसी थी यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। उस वैकेंसी में सुबह इंटरव्यू होता था और शासन का स्पष्ट निर्देश था कि जल्दी से जल्दी कार्य खत्म किया जाए। सुबह इंटरव्यू होता था और शाम को ही रिजल्ट जारी हो जाता था। 21 में ही वैकेंसी आई और 21 में ही ज्वाइनिंग मिल गई। तो अगर शासन की मंशा हो, सकारात्मक मंशा हो, तो यह भी भर्ती प्रक्रिया जल्दी से संपन्न कराई जा सकती है। अब आपको बता दें कि अगले 2 दिन, कल प्रतियोगी छात्रों के द्वारा कोई भी आंदोलन शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने नहीं होगा। कल और रविवार, शनिवार और रविवार के दिन आपको बता दें कि जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके द्वारा व्यापक जनसंपर्क चलाया जाएगा।
कोचिंग संस्थानों में मिलकर, जो भी छात्र लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मिलकर उनका आह्वान किया जाएगा कि सोमवार के दिन व्यापक धरना प्रदर्शन किया जाए और उसको मजबूत बनाने के लिए व्यापक जनसंपर्क 2 दिन प्रतियोगी छात्रों के द्वारा चलाया जाएगा। अगर आप भी प्रयाग के आसपास हैं, निकट हैं, या आप चाहते हैं कि परीक्षा तिथि जल्दी घोषित हो, आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप भी समय निकालकर इस आंदोलन में सोमवार को जरूर सम्मिलित हों। साथियों, अब आपको परीक्षा तिथि के संबंध में बता दें कि परीक्षा तिथि के संबंध में इस समय आयोग का भी अगर कोई बड़ा अधिकारी हो, वह भी आपको एक निश्चित डेट बताने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि आयोग कठपुतली की तरह काम कर रहा है। आयोग ही इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि परीक्षा कब कराई जाए। आयोग अपने स्तर पर परीक्षा तिथि घोषित करता है, फिर अपरिहार्य कारणों से उसको स्थगित कर देता है। अगर शासन के द्वारा स्पष्ट निर्देश मिल जाए कि इतने समय में आपको परीक्षा संपन्न करा लेनी है, तो आप यकीन मानिए परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। लेकिन अभी शासन के द्वारा स्पष्ट निर्देश आयोग को प्राप्त नहीं है। आपको बता दें कि चूंकि आपने फॉर्म भरा है, इसलिए आपको कोई ना कोई परीक्षा तिथि को आधार मानकर अपनी तैयारी करना होगा। तो आपको एक बात क्लियर कट बता दें कि आप जो जुलाई में परीक्षा सोच रहे हैं यूपी टीजीटी की, यह परीक्षा 21 और 22 जुलाई को नहीं होगी। 30 और 31 जुलाई को लेकर भी जो अफवाह उठा था, 30 और 31 जुलाई को भी टीजीटी की परीक्षा नहीं कराई जाएगी। यूपी टीजीटी की परीक्षा अब आपकी सितंबर महीने में होने की संभावना है। दूसरी बात आपको बता दें कि यूपी पीजीटी की जो परीक्षा है, इसके लिए चूंकि आयोग के द्वारा नोटिस जारी की गई थी कि यूपी पीजीटी की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराई जाएगी, तो आपको यह मानकर चलना होगा, तैयारी करना होगा कि यूपी पीजीटी की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में 29, 30, 31 जो भी डेट निर्धारित हो, अंतिम सप्ताह में, अगस्त के अंतिम सप्ताह में यूपी पीजीटी की परीक्षा होगी और यूपी टीजीटी की परीक्षा सितंबर माह में होगी। आपको यह ध्यान रखना होगा कि परीक्षा कराना आपके हाथ में नहीं है, यह कार्य आयोग का है, शासन का है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे से तैयारी करना है, मेहनत करके पढ़ाई करना है। तो कोई ना कोई तिथि निर्धारित करना होगा आपको अपनी तैयारी को धार देने के लिए, बेहतर तैयारी करने के लिए। तो आप अगस्त और सितंबर की डेट को फिलहाल यह मानकर चलें कि आयोग के द्वारा अगस्त और सितंबर में परीक्षाएं कराई जाएंगी। हालांकि यह अंतिम डेट, इसको आप अभी नहीं मान सकते क्योंकि अभी आयोग के द्वारा कोई नोटिस नहीं आई। लेकिन आपने फॉर्म भरा है, आपको तैयारी करते हुए जो विज्ञापन आपके सामने है, अभी जो परीक्षा है उसमें एक सीट सुनिश्चित करना है। इसलिए आप अगस्त और सितंबर की तिथि को अंतिम मानकर अपनी तैयारी को करते रहें, जिससे इस बार चूक ना हो पाए। जब भी परीक्षा हो तो सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम जरूर हो। इसलिए आपको तैयारी अपनी करते रहना है अगस्त और सितंबर मान करके। साथियों, ये कुछ सूचनाएं थी, कुछ अपडेट थी। आप लोग बार बार पूछ रहे थे, परेशान थे, हमें लगा कि आपसे बातचीत करना चाहिए। आज के वीडियो में इतनी ही बातचीत। आप भी चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपकी अगर कोई राय भी है कि परीक्षा कब होगी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आकर के व्यक्त कर सकते हैं। एक दूसरे के सवालों का जवाब दे सकते हैं, हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।